Hello everyone, this is नीरज शाह and I welcome you all to नीरज एकेडमी। दोस्तों, आज का यह वीडियो पद्मा अवार्ड्स 2023 से संबंधित है। यह पीडीएफ सीधे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के प्रेस नोट से लिया गया है ताकि किसी भी तरह की त्रुटियों से बचा जा सके। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी और एसपीएससी को फोकस में रखकर बनाया गया है, लेकिन ये वीडियो अन्य एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, केवीएस के एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला चीज़ कि पद्म अवार्ड्स की घोषणा 26 जनवरी रिपब्लिक डे से ठीक एक दिन पहले होती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 25 जनवरी 2023, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। कब होती है? ठीक एक दिन पहले, यानी 25 जनवरी को हर साल होती है। लेकिन लिखा क्या रहता है? लिखा रहता है कि रिपब्लिक डे कब अनाउंस होता है? द अवार्ड्स आर अनाउंस ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। ठीक है, आगे पद्मा अवार्ड्स क्या है? ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत में जितने भी सिविलियन अवार्ड दिए जाते हैं उनमें से वन ऑफ द हाईएस्ट है। ऐसा नहीं कहा गया है कि हाईएस्ट है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न है, याद रखिएगा दोस्तों। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो क्या है? भारत रत्न। ठीक, उसके बाद हाईएस्ट हो गया भारत रत्न। उसके बाद पद्म विभूषण जो है वो सेकंड हाईएस्ट है। पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट है, पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट है एंड पद्मश्री फोर्थ हाईएस्ट है। ये क्रम याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद ये किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? क्वेश्चन अक्सर पूछता है, खास करके यूपीएससी या फिर कोई एसपीएससी अगर क्वेश्चन बनाता है तो इसी चीज़ पे फोकस करेगा कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स कौन सा है। मैंने बताया अभी, भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, देन आफ्टर पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। अब क्वेश्चन बनता है इसमें से कि ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यह मित्रों आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस एक्सेट्रा क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए जाता है। मतलब वो पूरे जीवन काल में, जो व्यक्ति ने पूरे जीवन काल में एक्सेप्शनल काम किया है कुछ मानवता के लिए, या फिर कोई बहुत अच्छा सर्विस दिया है पूरे मानव जन के लिए, तब जा कर के उसे पद्म विभूषण दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अवार्ड्स किसके द्वारा दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल हर साल। ठीक है, अनाउंस होता है 25 जनवरी ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। ठीक है, लेकिन दिया कब जाता है? मार्च या अप्रैल के महीने में दिया जाता है। ठीक है, इस साल पद्म अवार्ड्स जो है टोटल कितने लोगों को दिया गया है? इस साल टोटल 106 लोगों को पद्म अवार्ड्स दिया गया है। ठीक है, इनमें से 6 पद्म विभूषण है, 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, 9 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है एवं 91 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण एवं 91 पद्मश्री, सब मिला के 106 हो जाते हैं। ठीक है, ये नंबर्स कभी कभी पूछ लेता है, अक्सर नहीं पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये ऊपर का जो ये था, जो भी ये सब चीज़ यूपीएससी और एसपीएससी यहीं फोकस करता है। यहीं यहीं अगर उन्हें क्वेश्चन पूछना होगा तो वो यहीं से टारगेट करेंगे। और ये सब चीज़ जो है ये इधर उधर के जो एग्ज़ाम हो जाते हैं एसएससी या बैंकिंग, इन सब के एग्ज़ाम में ये नाम विशेष, व्यक्ति का नाम विशेष लेकर के पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया है 6 लोगों को। कितने कितने? 6 लोगों को पद्म विभूषण, 6 लोगों को। उसके बाद सबसे पहला कौन है इसमें? श्री बालाकृष्ण दोषी। ये पोस्टह्यूमसली यानी कि मरणोपरांत दिया गया है इन्हें पद्म विभूषण। पद्म विभूषण पहले ही बताया मैंने कि ये एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस जो पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति का रहता है उसको ध्यान में रखकर ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये श्री बालाकृष्ण दोषी जो है इन्हें मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया? अदर्स यानी आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया गया। कहाँ के थे ये? गुजरात के थे। तो इनके बारे में एक चीज़ बताऊं, बालाकृष्ण दोषी जो है ये आर्किटेक्ट में इनका बहुत बड़ा नाम तो है ही है। ये ली कर्बूजियर जो फ्रांस के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे जिन्होंने चंडीगढ़ शहर को प्लान किया और बसाया, ली कर्बूजियर, उनके अंडर भी ये काम कर चुके थे।
और साथ ही साथ श्री बालाकृष्ण दोषी जो है, इन्होंने आईआईएम बेंगलोर, ठीक है, और आईआईएम उदयपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का आर्किटेक्ट तैयार किया था, इसलिए इनका बहुत योगदान है। साथ ही साथ श्री बालाकृष्ण दोषी को इससे पहले पद्मश्री और पद्म भूषण दिया जा चुका था। एक पद्म विभूषण नहीं दिया गया था, जो इस बार उन्हें दे दिया गया मरणोपरांत। ठीक है, तो इनके बारे में सारी जानकारी यही थी। अगला है श्री जाकिर हुसैन। श्री जाकिर हुसैन सब जानते हैं मित्रों, बहुत फेमस है। कहाँ, किस क्षेत्र में दिया गया? आठ। कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र। ठीक है, श्री जाकिर हुसैन क्या थे? ये प्रसिद्ध तबला वादक थे, हैं, जीवित हैं अभी ये श्री जाकिर हुसैन, सॉरी, श्री जाकिर हुसैन आर्ट के क्षेत्र में महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। क्या है? तबला वादक। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो पक्का पूछेगा कि जाकिर हुसैन इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है। तबला वादक, बांसुरी वादक, वायलिन वादक, कुछ भी दे दे और इन चारों में से छांटने के लिए कहे तो ये क्या है? जाकिर हुसैन तबला वादक है। ठीक है, इन्हें भी पद्मश्री और पद्म भूषण पहले ही दिया जा चुका है, इस बार इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगले इस कड़ी में है श्री एस एम कृष्णा। श्री एस एम कृष्णा ये क्या है? ये पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। कहाँ के रहने वाले? कर्नाटक के। पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में श्री एस एम कृष्णा को दिया गया। मित्रों, एस एम कृष्णा जो है ये मुख्यतः कर्नाटक के सीएम रहे हैं, फिर जा कर के ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 2009 से 12 तक वो भी संभाला है, वो पद भी संभाला है इन्होंने। साथ ही साथ ये महाराष्ट्र के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी योगदान को ध्यान में रखकर इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, इस कड़ी में अगले हैं श्री दिलीप महालनोबिस। श्री दिलीप महालनोबिस, इन्हें भी मृत्यु उपरांत पोस्टह्यूमसली अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में? मेडिसिन के क्षेत्र में। कहाँ के रहने वाले थे? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। श्री दिलीप महालनोबिस जो थे, बहुत चर्चित व्यक्ति, बहुत अनोखा व्यक्ति। 1971 के जंग में जब बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई थी, लाखों लोगों की जान। और ओआरएस जो हर व्यक्ति कभी ना कभी तो लिया ही होगा, या फिर आगे भी लेना पड़ेगा, ये ऐसा चीज़ है। ओआरएस, इसकी खोज इसी ने, यही व्यक्ति ने की थी, श्री दिलीप महालनोबिस ने ही की थी। ओआरएस ये जो सॉल्यूशन है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसे ओआरटी कहा जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। इसका आविष्कार यही दिलीप महालनोबिस ने ही किया था। साथ ही साथ इन्होंने कॉलेरा को कम करने के क्षेत्र में WHO की तरफ से इजिप्ट हो गया, अफगानिस्तान, यमन जैसे देशों में भी काम किया है कॉलेरा की रोकथाम के लिए। और इनका मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके श्री दिलीप महालनोबिस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया सन 2023 का। ठीक है, अगला देखते हैं श्री श्रीनिवास वरदान। श्री श्रीनिवास वरदान, ये मित्रों श्री श्रीनिवास वरदान को साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण। कहाँ के रहने वाले? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नागरिकता है, लेकिन ये है भारत के ही एक्चुअली। इनका जन्म चेन्नई में हुआ था, मद्रास, 1940 में। फिर ये चले गए यूएस में, वहाँ जाकर प्रैक्टिस करने लगे। ठीक है, श्री श्रीनिवास वरदान का मैथमेटिक्स के क्षेत्र में गजब का योगदान रहा। इन्होंने प्रोबेबिलिटी की थ्योरी दी, और इसी के कारण जो है प्रोबेबिलिटी की थ्योरी में इन्हें बहुत कुछ किताब भी लिखी इन्होंने प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर। और इनके योगदान को देखकर ही इन्हें एबल प्राइज से सम्मानित किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामानुज को जो अवार्ड नहीं मिला, वो एबल प्राइज, एकमात्र भारतीय है इन्हें जिन्हें गणित का सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है एबल प्राइज, वो इन्हें मिला है, श्री श्रीनिवास वरदान को। ठीक है, इन्हें पहले पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है सन 2023 का। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला है श्री मुलायम सिंह यादव। नेताजी को कौन नहीं जानता है? श्री मुलायम सिंह यादव, इन्हें भी मृत्यु उपरांत दिया जा रहा है। किस क्षेत्र में? पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के प्रणेता, विख्यात नेता। ठीक, आगे इतने पद्म भूषण, ये उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है पद्म भूषण, यहाँ से शायद ही दे दे क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार सिर्फ जान लेंगे, ऐसे पूछता तो है नहीं, बस जान लेते हैं। श्री SL भैरप्पा, लिटरेचर एंड एजुकेशन, कर्नाटक के थे ये। ठीक है, ये कन्नड़ भाषा के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। श्री कुमार मंगलम बिरला, इन्हें कौन नहीं जानता? बिरला इंडस्ट्रीज़ के मालिक, ट्रेड एंड इंडस्ट्री
के क्षेत्र में दिया गया, कहाँ के हैं, महाराष्ट्र। आगे देखते हैं, श्री दीपक धार, इन्हें किस क्षेत्र में, साइंस एंड इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र के थे। MS वानी जयराम, आर्ट, तमिलनाडु, सिंगर है, साउथ इंडियन फिल्मों में बहुत गाना है इनका, ये बहुत सारे गाने में काम कर चुकी है। स्वामी चिन्ना जयर, अदर्स स्पिरिचुअलिज्म, तेलंगाना के हैं। स्पिरिचुअलिज्म यानी धार्मिक कार्यों के क्षेत्र में बहुत अच्छा कुछ योगदान दिया है इन्होंने, इसीलिए इन्हें दिया गया है पद्म भूषण। MS सुमन कल्याणपुर, आर्ट के क्षेत्र में, महाराष्ट्र की रहने वाली है। आगे श्री कपिल कपूर, लिटरेचर एंड एजुकेशन, दिल्ली के रहने वाले हैं। आगे मिस सुधा मूर्ति, ये एक इम्पॉर्टेंट है, सुधा मूर्ति सोशल वर्क के क्षेत्र में कर्नाटक की रहने वाली है। ये नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के मालिक, उनकी वाइफ है और सोशल वर्क के क्षेत्र में इनका बहुत योगदान रहता है। ये अक्सर मैंने कहीं कहीं देखा भी है कि जहाँ भी इन्फोसिस का कुछ NGO का काम होता है वहाँ इन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत कुछ डोनेट भी किया है, मैंने खुद देखा भी है इस चीज़ को। तो और काफ़ी सारे NGOs में ये काम भी करती हैं, अक्सर देखने को मिलता है इनके सामाजिक सोशल वर्क। अगला है श्री कमलेश D पाटिल, अदर्स एंड स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में, कहाँ के रहने वाले, तेलंगाना के रहने वाले हैं। ठीक, एक चीज़, पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है, पद्म भूषण 9 लोगों को मिला है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे है पद्मश्री। पद्मश्री शायद ही पूछ दे, पद्मश्री टोटल कितने लोगों को मिला है, 91। कितने लोगों को मिला है, 91। ठीक, और इसमें जो महत्वपूर्ण कुछ लोग हैं जिनके अक्सर जो न्यूज़ में बने रहते हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक है ये आनंद कुमार, इनके ऊपर बॉलीवुड का एक फिल्म भी बन चुका है, सुपर 30। वो सुपर 30 कोचिंग, बिहार के रहने वाले, लिटरेचर एंड एजुकेशन। ठीक, आगे देखते हैं, आगे ये एक है, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, श्री कपिल देव प्रसाद, ये बिहार के रहने वाले, आर्ट के क्षेत्र में, ये मुख्यतः एक बुनकर हैं। ठीक है, और बुनकर के क्षेत्र में कार्य करते हुए इन्होंने बहुत अभूतपूर्व योगदान दिया, नालंदा के रहने वाले हैं, तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है सन 2023 का। आगे देखते हैं, आगे अक्सर न्यूज़ में बने रहने वाली हमारी प्रसिद्ध अभिनेत्री MS रवीना टंडन, आर्ट के क्षेत्र में, महाराष्ट्र। फिल्मों के क्षेत्र में तो इनका बहुत अभूतपूर्व योगदान है ही है, इसीलिए इनको दिया गया ये अवार्ड। और इसमें कुछ खास नहीं है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं, इतना नाम पढ़ के बेकार रट के कुछ फ़ायदा भी नहीं है। मेन जो यही पद्मश्री से 2-3 थे, पद्म विभूषण का इम्पोर्टेंट होता है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पद्म विभूषण जो 6 लोगों को दिया गया है। ठीक है, एक बार पद्म भूषण का भी ये सुधा मूर्ति इनका देख लीजिएगा, या फिर कुमार मंगलम, या फिर SL भैरप्पा। पद्मश्री से एक रवीना टंडन और एक आनंद कुमार, और एक जो मैंने बताया बिहार के नालंदा ज़िले के बुनकर थे वो, और बुनकर के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, श्री कपिल देव प्रसाद। तो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।